जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, जिनकी सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। बीते साल दिसंबर महीने में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पार्टी रिपब्लिकन को भारी मतों से हरा दिया था। शपथ ग्रहण स्थल से लेकर पूरे वॉशिंगटन में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शपथ ग्रहण स्थल पर पुलिस के अलावा सैनिकों को भी सुरक्षा ड्यूटी पर लगाया गया है। सुरक्षा को देखते हुए ही पहले ही वॉशिंगटन डीसी में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अधिकतर सड़कों को बंद कर दिया है ताकि किसी को भी अशांति फैलाने का कोई मौका न मिले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानूनों पर खेती का खून 3 काले कानून नास से एक बुकलेट जारी की है। इसके बाद प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर उद्योग में 4-5 लोगों का एकाधिकार बढ़ रहा है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक खेती में एकाधिकार नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी 4-5 लोगों के हाथों में खेती का पूरा ढांचा दे रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार उनको छू नहीं सकती है क्योंकि वो एक साफ सुथरी छवि के इंसान हैं, लेकिन उनको गोली से मरवा सकती है। भारत सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि वो अपनी गोपनीयता शर्तों में किए गए बदलावों को वापस ले क्योंकि कोई भी एक तरफा बदलाव उचित और स्वीकार्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथार्ड को कड़े शब्दों में लिखा कि भारत वैश्विक स्तर पर व्हाट्सएप का सबसे बड़ा उद्योगकर्ता है और उसकी सेवाओं के लिए सबसे बड़ा बाजार है। शिक्षा मंत्रालय ने जेईई मेन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को ट्वीट करके जानकारी दी कि जेईई एग्जाम वर्ष 2021-22 के लिए 12वीं कक्षा में 75% अंकों की पात्रता को खत्म करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि जेईई मेन एग्जाम के तहत ही एनआईटी, आईआईटी, एसपीए और अन्य सीएफटीआई संस्थानों में एडमिशन मिलता है। सांसदों को अब संसद भवन परिसर की कैंटीन में सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी है। ओम बिरला ने कहा कि सांसदों अन्य को संसद में कैंटीन के भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी रोक दी गई है। उन्होंने बताया कि संसद की कैंटीन को अब आईटीडीसी यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चलाएगा। इससे पहले उत्तरी रेलवे के पास ये जिम्मेदारी थी। कैंटीन में एक थाली की कीमत 35 रुपए थी। देश भर में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच कई राज्यों में कौवों और कई दूसरे पक्षियों की मरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इस बीच दिल्ली के लाल किले में मृत मिले कौवों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद स्मारक भवन में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग के डायरेक्टर राकेश सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले लाल किले में करीब 15 कौवे मृत मिले थे। पक्षियों के सैंपल्स जांच के लिए जालंधर स्थित लैब में भेजे गए थे। एहतियात के तौर पर लाल किले को दर्शकों के लिए 26 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। गुजरात के शहर सूरत में दर्दनाक हादसा हुआ है। सूरत के पिपलोद गांव में एक डंपर ने सड़क किनारे सो रहे 18 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में एक्सीडेंट पर दुख जताया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। बिहार के पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के मामले में राज्य के डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है। डीजीपी ने कहा कि एयरपोर्ट पार्किंग के ठेके को लेकर रुपेश का कुछ लोगों संग विवाद चल रहा था। रुपेश के परिवार के कई लोग ठेके में शामिल थे। पुलिस जांच के अंतिम दौर में पहुंच गई है। डीजीपी ने कहा कि रुपेश हत्याकांड के मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में जल्द खुलासा किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि रुपेश सिंह की हत्या के लिए बाहर से सुपारी किलर बुलाए गए थे। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-1 से पटकनी देकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है। भारत की इस जीत के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हम सभी भारतीय क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया में सफलता पर खुश हैं।
2 दिन की गिरावट के बाद सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला था और दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद यह हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 834 अंक की जोरदार बढ़त के साथ 49,398 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 240 अंक की बढ़त के साथ 14,521 के स्तर पर बंद हुआ।